हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कहीं देव पूछ में या जागर में जाते हो या शामिल होते हो, तो उस पूछ या जागर में आप जब जाते हो वहां पर जो भी आम बोलचाल की भाषा में शौकारों, जगरी, डंगरी, गुरुओं के मध्य जो भी वार्तालाप होती है, आप उसको कम समझ पाते हो या सवाल जवाब नहीं कर पाते हो, जिस कारण से जो है आपको आपके घर परिवार में हो रहे जागर संबंधित कार्यों में, विधि विधानों में कुछ समझ नहीं आता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है वे सारी छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिसका मकसद है इस चैनल का कि सिर्फ और सिर्फ जो है इन जागरों को समझना और जानना, छोटी छोटी जानकारियों को प्रदान करना, साझा करना। उत्तराखंड देवभूमि में जो जागृत देवताओं को जागृत करने के लिए जागरण लगाई जाती है, उनके संबंध में जितनी भी जानकारी है, तो उन जानकारियों को साझा करना हमारे चैनल का मकसद है दोस्तों, जब आप उत्तराखंड के देवभूमि में अपने पहाड़ में होने वाले प्रत्येक विधानों, नियमों, पूजे जाने वाले देवताओं, कुल देवताओं, ग्राम देवताओं, लोक देवताओं, सभी शक्तियों के बारे में जब आप जानोगे, सभी विधि विधानों के बारे में जब आप जानोगे, जागर संबंधी जो छोटी छोटी जानकारियां होती है उनके बारे में जब आप जानोगे, तो आपको जो है जितने भी आपके घर परिवार में जागर संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, तो उसमें जो है आप देव डंगरियों से, देव शक्तियों से आसनों में जो है वार्तालाप कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि देव जागरों में सबसे प्रमुख अंग है देव जागरों का जो है, वहां पे जो है देव आसनों में, देव जागरों में जो है शक्तियों से बात करनी होती है, उनसे सवाल पूछने भी होते हैं और उनको जवाब देना भी होता है। और ये एक कला है दोस्तों, क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं, कई ऐसी चीजें हैं, वो जब बोलते हैं तो जो बाहर रहते हैं बंदे, जो लोग बाहर रहते हैं, पलायन कर चुके हैं, या उत्तराखंड की युवा पीढ़ी जो कह सकते हैं, जिनको अपने देवभूमि के अभी तक विधि विधानों के बारे में उतनी जानकारियां नहीं होती है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो छोटी छोटी जानकारियां जो हम प्रदान करते हैं, तो उससे जो है आपका आत्मविश्वास जो है जागर संबंधित कार्यों में इतना बढ़ेगा, आपको स्वतः ही जो है बहुत सारी चीजों की जानकारियां मिलेंगी, तो आप स्वतः ही इन देव शक्तियों से जो है वार्तालाप कर सकते हो, सवाल जवाब तर्कपूर्ण तरीके से कर सकते हो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कण कण में देवताओं का वास होता है। प्रत्येक चीज का एक विधान होता है, एक नियम होता है दोस्तों। आज भी देवभूमि में देवता जो है देव दरबारों, जागरों, आसनों के द्वारा जो है अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाते हैं, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति में एक विशेष झलक दिखती है देव जागरों की, जहां पर देवता स्वयं अवतरित होते हैं आज भी प्रत्यक्ष रूप से, और जो है जन कल्याण करते हैं, लोगों को आगे का रास्ता दिखाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि कहीं उनके द्वारा कोई गलती तो नहीं होगी, या उनका जो है कोई कर्तव्य जो अधूरा रह गया है, कोई पितृदोष है, या किसी भी प्रकार का भूमि संबंधित विवाद है, तो किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार की जो परेशानी है उनके परिवार के ऊपर आई है, तो वह जो है उस चीज को करने के लिए, उसके विधि विधान को करने के लिए जो है रास्ता दिखाते हैं, आगे को अग्रसर करते हैं उस परिवार को दोस्तों। ऐसा कहा जाता है देव जागरों में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि परिवार में चाहे कितने ही शक्तिशाली कुल देवता क्यों न हो, परंतु अगर परिवार में कोई पितृ यानी कि परिवार के किसी पितृ की आत्मा न्याय के लिए लंबे समय तक भटक रही है, तो ऐसे में जो है कुल देवता जो है अघोर में चले जाते हैं, यानी कि शक्तिहीन हो जाते हैं। क्योंकि परिवार में जो पहला अधिकार होता है वो पितृ आत्मा का होता है। पितृ जो भटक रहे हैं, तो उनके भी वह कुल देवता है ना, तो पितरों का जो है वो प्रथम अधिकार होता है, और जो कुल देवता का जो है उनकी भी ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको न्याय दिलाना, जो भी उनके साथ उस समय अन्याय होता है, जिस कारण से वो भटक रहे हैं, तो उनको न्याय दिलाना ही उनका जो है कुल देवताओं की भी प्राथमिकता होती है दोस्तों। जिसके कारण होता यह है कि पितृदोष से उत्पन्न जितनी भी समस्याएं होती हैं, तो उस परिवार, उस कुटुंब पर जितनी भी परेशानियां आती है, तो कुल देवता भी जो है उसमें शक्तिहीन हो जाते हैं और आगे का
जो है स्वयं जो है अघोर में जाना कहते हैं। देवता खड़ा दिए अघोर में चले जाना, तो इस तरह से देवता जो लंबा पितृदोष के कारण जो है अघोर में चले जाते हैं। और देवता ही जो है दोस्तों समय समय पर जो है उस पितृदोष को सुलझाने के लिए जो है परिवार को सचेत भी करते हैं। दोस्तों कितनी भी बड़ी शक्ति या देव डंगरी हो, उत्तराखंड में देव शक्तियां होती तो है, मनाती तो है वो इन चीजों को, लेकिन क्या है कि कितना भी बड़ा देव डांगरी हो, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कि आपके परिवार के इस पितृदोष को यही से मैं सही कर दूंगा, अपने इसी धाम से मैं सही कर दूंगा, तो ऐसा नहीं कहते हैं दोस्तों। वह आपको मनाते जरूर हैं, लेकिन उस अपनी शक्ति के द्वारा कुछ समय के लिए उनको मनाते हैं, कुछ समय उनसे मांगते हैं। पर क्या है कि आपके घर की जितनी भी बिगड़ी रागमालाएं होती हैं, जितने भी पितृदोष होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, उनको सुधारने के लिए जो है उनको आपकी ही पितृकुणी में आना पड़ता है। जिस भूमि में पितृदोष उत्पन्न हुआ है, जहां पर भी वह दोष उत्पन्न हुआ, जिस भूमि से संबंधित वह पितृ था, तो जहां पर भी वह दोष उत्पन्न हुआ था, तो उसका कारण का पता लगाकर जो है पूरे परिवार को इकट्ठा करके कुल देवताओं के सामने जो है उन पितरों से माफी मांगने का विधान अक्सर बताते हैं दोस्तों। ना कि ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे जो है हरिद्वार चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, तो ऐसा नहीं होता। कई बारी क्या है कि कई बारी क्या है जानकारी के अभाव में क्या है जिसने जैसा कहा वैसा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है पितृदोष जो का त्यों बना रहता है। दोस्तों कितनी भी बड़ी शक्ति हो, तो वो क्या है कि मनाते जरूर हैं, लेकिन क्या है कि जो भी पितृ के साथ जो भी अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय को पूरा करने के लिए जो है विधि विधान करने के लिए भी वो देव शक्तियां कहती हैं दोस्तों। इन पितृदोषों को बार बार समय देकर उनको ना पूजना या उनसे समय मांगकर टाल देना, तो भी इस पितृ के साथ जो होता है एक तरह से देखा जाए तो छल हो जाता है। कहते हैं ना, करार कर दिया, फिर से करार कर दिया समय समय पर, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जिनके हाथों से विभूति लगी हो उनके दरबार में वो चले जाने लग जाते हैं न्याय दिलाने के लिए कि आपके कहने में हमने समय दिया था और आप जो है वो मान नहीं रहे हैं या हमको पूछ नहीं रहे हैं, तो वो फिर उनके गुरु की उस गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है जिसके हाथों से विभूति लगी होती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कार्य को, किसी भी पूजा को करने से पहले जो है दोषों का निवारण होता है देवभूमि उत्तराखंड में, जागर संबंधित कार्य में, और फिर जो है पितृदोषों का, पितृ संबंधित जितने कार्य होते हैं फिर उनका निवारण होता है दोस्तों लंबे पितृदोष के कारण अनेक परेशानियां आती है परिवार के ऊपर। जैसे इसमें क्या होता है, कई बार वंश वृद्धि में भी दिक्कत आ जाती है, परिवार में हमेशा कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, कोई असाध्य बीमारी है, तो अनेकों दिक्कतें होती रहती हैं। इसलिए जितना संभव हो सके, तो जितना भी संभव हो सके, किसी सिद्ध डंगरी जो कि भक्ति वाले देसी खाए हुए डंगरी के द्वारा जो है पूरे विधि विधान के साथ जो है पितृदोष का निवारण कर लेना चाहिए, ना कि शहरी तंत्र टोटकों के चक्कर में पड़ना चाहिए। क्योंकि देवभूमि में जितनी भी शक्तियां हैं, तो प्रत्येक शक्ति के पास जो है, अनेकों शक्तियों के पास जो है उत्तराखंड में देवभूमि में संबंधित जितने भी पितृ संबंधित या कोई भी संबंधित रागमालाएं हैं, तो इन देव शक्तियों के पास उसका विधान करने की पूर्ण क्षमता होती है दोस्तों होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि सालों से जो होता है किसी सदस्य को रोगी करके या परेशान करके कोई पितृ आत्मा जो है अपने लिए सद्गति मांग रही होती है, और परिवार जो है उसका वर्षों से इलाज शहरी डॉक्टरों या शहरी गुरुओं तंत्र टोटकों के द्वारा कर रहे होते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि मामला जो है ऐसे में बिगड़ता जाता है दोस्तों। तो ऐसे मामले में सही दिशा जो है केवल जो अपने खुद के जो है देवभूमि उत्तराखंड के जो कुल देवता होते हैं या देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी सिद्ध डंगरी होते हैं, तो उनके द्वारा जो है एक रास्ता मार्गदर्शन किया जाता है दोस्तों। और इस समस्या का हल भी जो है देवभूमि उत्तराखंड में मिलता है दोस्तों, ना कि शहर के तंत्र टोटकों में। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम छोटी छोटी जानकारी जो प्रदान करते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो जो है उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक तक जो है साझा हो सके। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।